संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। माँ शारदा का जीवन और उनकी लीला, इसका हम पाठ कर रहे हैं स्वामी गंभीरानंद जी महाराज की पुस्तक में से। ऑलरेडी कल हमने देख लिया कि किस तरह से माँ के जीवन में, जैसे कि सभी स्त्रियों के हृदय में होता है, संतान प्राप्ति की स्पृहा जागृत हो गई है। अभी गंभीरानंद जी महाराज माँ के जीवन को दो हिस्सों में बांट करके कहते हैं। जब छोटी बालिका होती है तो उसके भीतर में वो करुणा तो होती है, किंतु बहुत बार ऐसा होता है कि इवन इस बच्ची को भी पता नहीं है कि वो करुणा या ममता या प्रेम जो है वो उसके भविष्य के आने वाले संतान के लिए है। इसलिए यह बच्ची उसके हृदय की जो करुणा है, उसके आसपास में चारों ओर जो लोग रहते हैं उन सब के प्रति यह करुणा प्रकाशित होती है। और जब एक उम्र आ जाती है, जब एक सर्टेन एज होती है, तभी यह करुणा उसको संतान प्राप्ति की इच्छा के रूप में उसके हृदय में प्रकट होती है। तो यह बात हमने ऑलरेडी कल देखी और हमने यह भी देख लिया कि किस तरह से गंभीरानंद जी महाराज इस पूरी बात को हमारे सामने रखते हैं कि अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं वो माँ को कहते हैं कि यदि कोई स्त्री उसको संतान नहीं होता है तो किसी भी तरह के शुभ कार्य में वो आगे बढ़ करके हिस्सा नहीं ले पाएगी। तो यह भी हमने कल देखा। और साथ में ही श्यामा सुंदरी देवी, श्री माँ शारदा देवी की माँ, उनको यह दुख करते हुए सुना कि मेरी बिटिया शारदा, उसको कोई संतान भी नहीं होगा और फिर उसको माँ बोल करके पुकारने वाला भी कोई नहीं होगा। जब इस तरह से श्यामा सुंदरी देवी को बात करते हुए ठाकुर ने सुना तो ठाकुर ने क्या कहा, आप इसके लिए थोड़ा सा भी चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बिटिया शारदा को इस तरह से रत्न छेले अर्थात कि इस तरह से सुंदर मैं सब पुत्र पुत्रियां दे करके जाऊंगा और इतने सारे दे करके जाऊंगा कि सर काट करके तपस्या करने पर भी इतने बच्चे नहीं मिलते किसी को। और इवन एक समय ऐसा आएगा कि माँ माँ की पुकार सुन करके माँ शारदा अस्थिर हो जाएगी। तो यह सब कहानियां भी हमने कल देखी। अभी थोड़ा सा आगे देखते हैं कि गंभीरानंद जी महाराज क्या कहते हैं। माँ शारदा का ही वचन हम कल देख रहे थे, थोड़ा सा मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। लोकेर कथा शुनिते शुनिते मायर मने की भावे संतान लाभे स्पृहा जागरितो होइलो ताहा तिनी स्वयं बोलिया छेन। लोगों की बात सुनते सुनते किस तरह से माँ शारदा के मन में संतान प्राप्ति की आकांक्षा प्रकट हुई, जागृत हुई, यह बात माँ शारदा स्वयं कहती है। क्या कहती है? मेदेर काछे कामार पुकुरे आर एखानेओ खाली सुनतुम। स्त्रियों के पास में कामार पुकुर में भी और यहाँ पे भी लोग जो बोलते थे वो सुनती थी। क्या? छेलेर माँ ना होले कोनो काजेई से में मानुष कोरते पारे ना। यदि कोई बच्चे की माँ न हो तो वह स्त्री कोई भी कार्य न कर पाएगी। बांझा कोनो शुभ काजे एयो होते पारे ना। जो संतानहीन स्त्री है किसी भी शुभ कार्य में आगे बढ़ करके भाग नहीं ले पाएगी। आमी तोखोन मैं मानुष छिलू, मैं उस समय बच्ची ही थी। वही सब कथा सुनते सुनते अमार मने दुख हो तो यह सब बातें सुनते सुनते मेरे मन में दुख होता। ताई तो एकटा छेलेओ अमार होबे ना, तभी तो। क्या मुझे एक संतान भी नहीं होगा क्या? दक्षिणेश्वरे गिए ओई कोथाटा एक बार मने पड़े। जब मैं दक्षिणेश्वर आई
तो एक बार मेरे मन में यह बात प्रकट हुई कि क्या मुझे एक संतान भी नहीं होगा क्या। जे दिन मने होबा काउ के किछु बोली नहीं। जिस दिन यह बात मेरे मन में आई थी कि क्या मुझे एक भी संतान नहीं होगा, उस दिन मैंने यह बात किसी को बताई नहीं थी। ठाकुर आपना होते बोल लें। ठाकुर ने अपने से ही बोलना शुरू कर दिया। अभी देखिए, ठाकुर तो है अंतर्यामी, लोगों के मन की बात को समझते हैं, तो उन्होंने ये इमीडिएटली समझ लिया कि हाँ, माँ के मन में संतान प्राप्ति की स्पृहा, संतान प्राप्ति की आकांक्षा जागृत हुई है। तो ये अंतर्यामी ठाकुर, लोगों के मन को परखने वाले श्री रामकृष्ण, उन्होंने यह बात समझ ली और बिना किसी प्रॉम्प्ट, आजकल का प्रॉम्प्ट जो होता है ना कि हम एआई को प्रॉम्प्ट करते हैं तो फिर एआई उत्तर देता है, तो यहाँ पे भी किंतु ठाकुर उत्तर देते हैं बिना किसी प्रॉम्प्ट के, वो सीधा हमारा मन समझ लेते हैं। तो अपना होते ही अपने से ही बोलने लगे, তোমার ভাবনা কিসের, तुमको चिंता किस बात की है, তোমায় এমন সব রত্ন ছেলে দিয়ে যাব, माथा केटे तपस्वी करेओ मानुष पाए ना। तुमको इतने सब रत्न संतान देकर के जाऊंगा कि सर काट करके तपस्या करने पर भी मनुष्य इस तरह के संतानों को प्राप्त नहीं करता है। इतने सुलक्षण, इतने सुकृतिवान, इतने सत चरित्रवान, इतने सत संस्कारवान पुत्र पुत्रियां मैं तुमको देके जाऊंगा कि कोई माँ जितने जन्मों तक तपस्या करके भी ऐसे संतानों को प्राप्त नहीं करेगी। देखिए भुवनेश्वरी देवी की कथा, भुवनेश्वरी देवी को पुत्र संतान चाहिए था, तो उन्होंने फिर वहां पे वीरेश्वर शिव के पास में मन्नत रखवाई थी। तो उससे क्या हुआ, उनको एक पुत्र संतान प्राप्त हुआ जो थे नरेन स्वामी विवेकानंद। तो देखिए कि कितना ये सद्भाग्य था भुवनेश्वरी देवी का। आपका कितना तपस्या होने से, आपके चरित्र की शक्ति होने से, आपके भीतर में सत्व का गुण होने से किसी भी माँ बाप को नरेन जैसा, स्वामी विवेकानंद जैसा पुत्र संतान प्राप्त होता है। तो ठाकुर कहते हैं कि देखो भुवनेश्वरी देवी को तो तपस्या करनी पड़ी, तब कहीं जाकर के यह नरेन जैसा पुत्र प्राप्त हुआ, किंतु मैं तुमको एक नरेन नहीं, ऐसे 100 नरेन दे करके जाऊंगा। और बात भी सही है। देखिए कि स्वामी जी है, लाटू महाराज है, फिर ये गंगाधर महाराज है, योगेन महाराज है, हरि महाराज है, और फिर कितने ही बाद में ये कुआलपाड़ा के संतान, जो त्यागी संतान माँ के पास में आए थे, बेलूर मठ से जब जितने भी सन्यासी है, सब तो माँ को अपनी जननी के रूप में स्वीकार करते थे, उनको श्रद्धा करते थे। तो भुवनेश्वरी देवी को एक नरेन प्राप्त हुआ, माँ को तो उस तरह के 100 नरेन प्राप्त हुए। और इसीलिए ठाकुर कहते हैं कि सर काट करके तपस्या करने पर भी मनुष्य को इतने सुंदर सुकृतिवान सच्चरित्रवान संतान प्राप्त नहीं होंगे, इतने संतान में तुमको दे करके जाऊंगा। परे देखवे, बाद में देखना, ये तो छेले तोमाई माँ बोले डाकबे, तोमार शामलानो भार होए उठवे। बाद में देखना, इतने सारे पुत्र संतान तुमको माँ माँ बोल करके पुकारेंगे कि तुमको इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए कि बात भी सही है। बाद में कुआलपाड़ा के दिनों की कहानियाँ, उद्बोधन की कहानियाँ, जयराम बाटी की कहानियाँ, जैसे जैसे हम सुनते जाएंगे वैसे वैसे पता चलेगा कि माँ के पास में यह जो त्यागी संतान है, भक्त संतान है, वो आते थे, आकर के माँ के प्रति अपनी श्रद्धा भी जागृत करते थे, किंतु साथ साथ में ही इस तरह की हरकतें कभी कभी कर लिया करते थे कि माँ को भी उनको संभालना मुश्किल हो जाता। एक दिन की घटना है कि एक लड़का माँ के पास में आया, आकर के माँ को विनती करके कहता है कि माँ, मैं तुमसे दीक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ, आप मुझे दीक्षा दीजिए। तो माँ ने पता नहीं उसका संस्कार देखा न कि क्या देखा, माँ ने स्पष्ट मुंह पे बोल दिया कि तुम्हारी दीक्षा नहीं होगी, तुम जाओ यहाँ से। तो ये लड़का बेचारा, इतना आघात उसको हुआ कि माँ ने एकदम मुंह पे मना कर दिया,
स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि मुझे दीक्षा नहीं देगी। क्या मेरा चरित्र इतना खराब है, क्या मेरे संस्कार इतने खराब है, बोल करके ये लड़का जो है इतना दुखित हो गया, इतना डिस्पेयर्ड हो गया कि वो माँ के घर के सामने जो वरांडा है वहां पे बैठ करके वो रोने लगा, और रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है। अभी किस संतान की रुलाई जो है वो माँ को सहन होगी? माँ उसकी रोदन सुन करके, उसका रोना सो करके सुन करके माँ अस्थिर हो गई। और उन्होंने क्या किया, माँ ने एक त्यागी संतान को बुलाया, कहा कि उसको बोलो कि यहाँ पे बैठा बैठा रो रहा है, मैंने तो उसको बोल दिया कि दीक्षा नहीं होगी, फिर भी क्यों रो रहा है, बोलो उसको चला जाए यहाँ से। ऐसा करके माँ ने कहा। अभी ये त्यागी संतान है जो कि ये एक्चुअली कहानी बता रहे हैं हमको। तो वो जाकर के इस लड़के को मिलने को गए, जाकर के कहते हैं कि अब देखिए वो उनको ड्यूटी क्या दी गई है, ड्यूटी दी गई है उस लड़के को वहां से भगाने की। ये स्पष्ट रूप से माँ का आदेश है कि उसकी दीक्षा नहीं होगी, वो बैठे बैठे रोए और रो करके माँ को वहां पे अस्थिर करे, ऐसा नहीं चलेगा, वो यहाँ से जाए, ये बोलने की ये त्यागी संतान की ड्यूटी है। तो ये महाराज जी जाकर के लड़के को बोलने तो गए, किंतु ये लड़का इस तरह से रो रहा है जैसे कि उसका हृदय ही टूट गया है, जैसे कि उसके जीवन का अंत आ गया है, जैसे कि उसके जीवन में अभी अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं है, अभी उसके सामने एक ही उपाय है, वो है मृत्यु। ऐसा बोल माने इस तरह से ये लड़का रो रहा है। तो फिर ये त्यागी संतान है, महाराज जी है, वो भी, उनका भी हृदय विगलित हो गया, वो भी बेचारे कुछ बोल नहीं पाए, बोले, सोचे कि किस तरह से इस लड़के को मैं यहाँ से भगाऊं। तो वो सोच रहे हैं, उसी समय उन्होंने देखा कि ये जो लड़का है उसका रोदन सुन करके, उसकी रोने की आवाज सुन करके माँ इतनी अस्थिर हो गई है कि वो अभी अपने कमरे में शांति से बैठ नहीं पाई है। अभी माँ ने पहले तो क्या किया था, लड़के ने जब रोना शुरू किया था अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था। आप यदि जयराम बाटी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे माँ की पुराना घर, नया घर नहीं, पुराना घर, तो यहाँ पे माँ की कुटिया है, माँ की कुटिया के सामने वो दरवाजा है, दरवाजे के सामने वो वरांडा है। तो वो वरांडे में वो बैठ करके लड़का रो रहा है, तो उसको रोते हुए सुन करके शुरू में तो माँ ने दरवाजा बंद कर दिया जैसे कि वो सुन न पाए। सुन करके फिर क्या है कि माँ का हृदय है, कुछ भी कर सकती है माँ। तो माँ ने दरवाजा बंद किया था, वो थोड़ा सा खोल करके एक आंख से दरवाजे में से देख रही है। देखिए कितना सुंदर एक दृश्य है कि जिस लड़के को माँ ने भगा दिया, वो लड़के की रोदन सुन करके, रुलाई सुन करके माँ रह नहीं पा रही है, दरवाजा थोड़ा सा खोल करके, जैसे छोटी बच्ची होती है ना, छोटी बच्ची को आप ऐसा कहे कि ये खिलौना है या टीवी आजकल के युग में, कि उसको बोलेंगे कि टीवी नहीं देखना है, जाओ अपने कमरे में जाकर के पढ़ाई लिखाई करो, तो ये छोटी बच्ची का जो मन है वो पूरा वो टीवी में जो कार्टून चल रहा है उसके ऊपर में है। तो अभी वो बच्ची क्या करेगी, उसको अपने उसके कमरे में भेज तो दिया है पढ़ाई लिखाई करने के लिए, किंतु जब टीवी चालू है, कार्टून चल रहा है, तो ये बच्ची थोड़ा सा दरवाजा खोल करके एक आंख से वो कार्टून देखेगी। उसकी इच्छा वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं है, वो टीवी में जो चल रहा है पूरा उसके ऊपर है। तो ये कितना एक सुंदर दृश्य खड़ा होता है। यहाँ पे भी माँ भी, वो अभी अपने कमरे में बैठ कर के खाना बनाना है, जो भी घर का काम करना है, उसमें माँ का मन स्थिर नहीं हो पा रहा है। अपने कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खोल करके एक आंख से वो एकदम स्थिर दृष्टि से उसको देख रही है, बिल्कुल बालिका की तरह। तो ये त्यागी महाराज जी जो है उन्होंने देख लिया कि माँ इसको देख रही है, रोते रोते जो रो रहा है। तो महाराज जी समझ गए कि हाँ, अभी माँ का हृदय जो है वो पिघलित हो गया है, वो करुणा से द्रवित हो गया है। जो भी इस बच्चे के कुसंस्कार होंगे, जो कि दीक्षा लेने के लिए आया था, उसकी जो भी उसके मन की वासनाएं होगी, उसके ऊपर में जो भी तमस का आवरण होगा, वह सब ये रोते रोते सब धुल गया है। माँ की कृपा प्राप्त करने की उसकी जो आकांक्षा, व्याकुलता इतनी प्रचंड है कि उसने इस लड़के के संस्कारों को एकदम शुद्ध निर्मल कर दिया है। तो ये महाराज जी समझ गए, तो वो अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं। अभी वो वैसे ही उनकी इच्छा नहीं थी कि लड़के को यहाँ से भगाए, और वो भी देख लिए कि अभी माँ भी छुप छुप करके इसको देख रही है,
यानी कि अभी वो मामला पलटने वाला है। तो फिर वो त्यागी संतान भी थोड़ा सा दूर चले गए और फिर माँ ने उनको वहीं से इशारा करके बुलाया और कहा कि ठीक है, एक काम करो, लड़के को बोलो कल सुबह तैयार रहे, मैं उसको दीक्षा दे दूंगी। तो देखिए, ये जो ठाकुर जो कहते हैं कि मैं तुमको इतने सारे पुत्र पुत्री संतान देकर के जाऊंगा कि जब आखिर में एक दिन ऐसा आएगा, आज तुम यह व्याकुल होकर के आकांक्षा कर रही हो कि कोई मुझे माँ करके पुकारे, कोई ऐसा संतान हो जिसके प्रति मैं अपना स्नेह है, अपनी करुणा है, उसको मैं धावित कर सकूं। आज तुम ऐसा सोचती हो, एक दिन किंतु आएगा, इतने संतान तुमको मामा करके पुकारेंगे और ऐसी सब उटपटांग हरकतें करेंगे कि तुम त्रस्त हो जाओगी, उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो बाद में इतनी इस तरह की इतनी सारी कहानियां हैं जो कि हमको सही में लगता है। किंतु देखिए, एक बात है, भले ही चाहे यहाँ पे ठाकुर कहते हैं कि तुमको अपने संतानों को संभालना मुश्किल हो जाएगा, और भले ही चाहे हम इतनी इतनी ही सारी कहानियां पढ़ते भी हो कि जब अपने संतानों की ये जो उटपटांग हरकतों से माँ भी थोड़ी सी परेशान हो जाएगी, किंतु आखिर में तो देखिए कि माँ का हृदय जो है वो इतना विशाल है कि यह जो लड़के लड़कियां भक्त, ये जो भी है त्यागी संतान है, वो आकर के कितना भी उत्पात क्यों न मचाए, कितनी ही परेशानी क्यों न खड़ी करे, आखिर में तो माँ के हृदय में सबके लिए स्थान है ही है। एक लड़का जयराम बाटी में आया, माँ को बड़ा ही श्रद्धापूर्ण प्रणाम किया, और फिर किंतु इसका दिमाग जो था ना, बड़ा ही वो हाई टेम्पर था, फट करके नाराज होता था, फट करके गुस्सा हो जाता था। तो फिर ये लड़का अभी माँ के सामने तो उसने ऐसा कुछ गड़बड़ किया नहीं, किंतु माँ ने जब कहा कि जाओ कामारपुकुर दर्शन करके आओ, तो एक दो भक्तों के साथ में वो कामारपुकुर गया। कामारपुकुर में ऐसा हुआ कि वहां पे कोई महाराज जी थे, तो उसके साथ में इसका कोई छोटी सी बात को लेकर के झगड़ा हो गया। तो जैसे ही झगड़ा हुआ तो ये लड़के का दिमाग तो गर्म था, वो बड़ा ही शॉर्ट टेम्पर था, उसने भी चिल्ला चिल्ला करके महाराज जी के साथ में झगड़ा कर दिया और इतना उत्तेजित होकर के यह सब झगड़ा करने लगा। तो अभी यह बात ये वरदा मामा अर्थात की माँ के छोटे भाई, तो वरदा मामा वहां पे थे, उन्होंने कामारपुकुर से जयराम बाटी आकर के माँ को बता दी। अभी ये लड़का वापिस आया जयराम बाटी, वहां कामारपुकुर में तो झगड़ा करके आया है। जयराम बाटी वापिस आया, आकर के फिर वहां पे जगतधात्री पूजा थी, तो ये अच्छा सुगायक भी था, अच्छा सिंगर था। तो जगतधात्री पूजा में उसने माँ के सामने गीत गाना शुरू कर दिया। अभी वो गा रहा है, माँ भी यहाँ पे बैठ करके सुनती है। अभी जब गीत समाप्त हो गया, फिर माँ ने इस लड़के को बुला करके कहा कि बेटा, तुम्हारा बड़ा आनंद का भाव है, मैं देख रही थी इतना आनंद पूर्वक तुम माँ का गीत गाते हो, तो इसी तरह से तुम हमेशा आनंद में रहना। और एक बात याद रखना कि कभी भी साधुओं के साथ में उनका अपमान करके बात न करना, क्योंकि साधु लोग जो होते हैं बड़े पूजनीय होते हैं। यदि उनका अपमान करोगे तो बड़ा ही तुमको तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। तो अभी ये स्मृति कथा जो है उस लड़के ने स्वयं लिखी है। तो वो लड़का कहता है कि आखिरी तक मुझे माँ की यह बात स्मरण रही है। तो देखिए कि माँ को सब तरह के वो झमेलों का सामना करना पड़ता था। ये लड़के यदि आकर के उसको माँ को परेशान नहीं करेंगे तो जाकर के और किसी को परेशान करेंगे। तो फिर अभी क्या है, देखिए कि साधुओं के साथ में झगड़ा करने से तो फिर भक्त का ही तो अकल्याण होगा। तो फिर उसको उस तरह से भी संभालना है कि तुम मेरे साथ में यदि दुर्व्यवहार न करो तो इवन साधुओं के साथ में भी मत करो। तो ये सब कुछ माँ संभाल लेती थी, आराम से संभाल लेती थी। माँ का जो हृदय है वो इतना विशाल था। और एक दिन की घटना है, जयराम बाटी की ही बात है कि एक लड़का, एक भक्त माँ के पास में आया दीक्षा लेने के लिए। तो अभी हुआ ऐसा कि उस समय माँ बहुत ही बीमार थी और अपने कमरे में लेटी हुई थी। जयराम बाटी की ही बात है। तो अब जैसे ये भक्त आया तो उसने, अभी जो बाहर में तो ये सब महाराज जी बैठे होंगे, त्यागी संतान बैठे होंगे पहरादारी करने के लिए, चौकीदारी करने के लिए, तो वो लोग बैठे थे। तो ये भक्त ने कहा कि माँ के पास जाना है, माँ का दर्शन करना है, माँ से दीक्षा लेनी है। तो फिर इन्होंने कहा कि देखिए माँ बहुत बीमार है,
आप एक काम कीजिए, कुछ समय के बाद में आइए। तो अभी ये भक्त था, वो थोड़ा सा नाराज हो गया, बोला कि मैं इतने दूर से आया हूँ, माँ का दर्शन करना है, दीक्षा लेनी है, तुम लोग कौन होते हो मुझे ये कहने वाले कि माँ मुझे दीक्षा नहीं देगी, मुझे माँ का दर्शन करने दीजिए। वो यदि कहेगी नहीं देनी है तो वो तो अलग बात है, आप मुझे माँ का दर्शन भी नहीं करने देंगे, ये कौन सी बात हो गई। बोल करके वो चिल्लाने लगा। वो चिल्ला रहा है तो ये त्यागी संतान भी चिल्ला रहे हैं सामने, दोनों का झगड़ा चालू हो गया। अभी देखिए, माँ अपने कमरे में बीमार होकर के लेटी हुई थी, उसने यह पूरा झगड़ा देखा। तो अभी देखिए, जब आदमी बीमार होता है तो पहनने के कपड़े का इतना कुछ ठिकाना नहीं होता, बाल भी इस तरह से वेर विखेर पड़े होते हैं, उसका जो अपीयरेंस जो होता है, पूरा जो दिखाव होता है, वो भी तो वो जनरली हम सुस्त होते हैं तो स्नान वगैरह करके अपने को प्रॉपर प्रेजेंटेबल स्टेट में रखते हैं, बाल को भी ठीक रखते हैं, कपड़े भी ठीक रखते हैं, वगैरह वगैरह। किंतु जब बीमार होंगे, हाथ पैर हिलाने की भी परिस्थिति नहीं है, कपड़ों का भी कौन ठिकाना रखेगा, चेहरे का भी कौन ठिकाना रखेगा, बाल का भी कौन ठिकाना रखेगा। तो माँ बेचारी ऐसी ही पड़ी हुई थी। किंतु जब माँ ने बाहर में ये झगड़ा होते हुए सुना तो कष्ट करके खड़ी हुई अपनी बेड में, और दरवाजा बंद था, खोल करके बाहर आई। पूरी अस्त व्यस्त है, बाल बेर बिखेर है, वस्त्र भी ऐसे हो गए हैं अव्यवस्थित। वो आकर के माँ कहती है, जो त्यागी संतान झगड़ा कर रहे हैं, तो उनके ऊपर में गुस्सा करके कहती है कि तुम लोग क्यों झगड़ा कर रहे हो बिना मतलब, वो मुझे मिलने के लिए आया है, मेरा दर्शन करने के लिए आया है, आने दो मेरे पास में, मैं डिसाइड करूंगी कि किसको दीक्षा देनी है नहीं देनी है, किसको दर्शन देना है नहीं देना, तुम लोग कौन होते हो बीच में आने वाले। तो माँ का इस तरह का अपीयरेंस और जो गुस्सा करके वो बोल रही है, सब त्यागी संतान चुप हो गए, और ये जो भक्त था उसने जाके माँ का दर्शन किया। तो देखिए कि भले ही चाहे माँ इनको इस तरह से तकलीफ का सामना करना पड़ता हो, भले ही चाहे ये भक्त है वो माँ के सामने आकर के उटपटांग हरकतें करते हो, उत्पात मचाते हो, माँ को परेशान करते हो, किंतु माँ का हृदय है वो इतना विशाल है, माँ का जो प्रेम है, करुणा है, वो महासागर की तरह है। उसके भीतर में ऐसे हजार पत्थर भी डाल दे तो भी माँ का जो करुणा रूपी महासागर है उसमें सब समा जाएंगे। तो यह बात ठाकुर के साथ में माँ की हुई। इसके बाद में गंभीरानंद जी महाराज क्या कहते हैं, अनादिकाल होइते मानुषेर संतान लाभेर जन्य ई आकांक्षा चलिया आशीते छे। अनादिकाल से संतान प्राप्ति के लिए मनुष्य की यह आकांक्षा चली आ रही है। ठाकुरेर देह त्यागेर पूर्वेई श्री মা ডাকের आस्वाद किछु किछु पाइया छिलेन सत्य। ठाकुर के देह त्याग से पहले ही श्री माँ शब्द की पुकार, उसका आस्वादन जो है थोड़ा थोड़ा सा प्राप्त किया था, यह बात सत्य है। किंतु ताहार संतान कामना ताहाते तृप्त होए नाय, किंतु उनकी संतान कामना है वो इससे तृप्त नहीं हुई थी। जब ठाकुर थे पंचमहाभूत के देह में, पृथ्वी पे सदेह लीला कर रहे थे, उस समय माँ जब नहबत में निवास कर रही थी, उस समय माँ को माँ बोल करके पुकारने वाले जो महिला भक्त है, ये त्यागी संतान है, उन्होंने माँ को माँ पुकार करके बोलना शुरू तो किया था। अब योगेन माँ है, गोलाप माँ है, बाकी जो स्त्री भक्त है, उसके बाद में यह जो बूढ़ो गोपाल, फिर ये लाटू महाराज, जो कि माँ के पास में ठाकुर ही उनको लेके आए थे। सभी त्यागी संतानों का माँ के साथ में इस तरह से वार्तालाप का वैसा कोई रिलेशन नहीं था, किंतु एटलीस्ट लाटू महाराज को तो ठाकुर लेके आए थे माँ के पास में, कहा था कि बड़ा शुद्ध सात्विक लड़का है, रोटी बनाने के लिए जो आटा बनाना है रोटी के लिए वो ये बना देगा, तुमको हेल्प करेगा। और बूढ़ो गोपाल महाराज थे स्वामी अद्वैतानंद जी, वो मार्केटिंग वगैरह बाजार में जाकर के परचेस कुछ करना है तो वो ये कर देंगे। तो इस तरह से ठाकुर इनको लेके आए तो थे, किंतु सभी त्यागी संतानों के साथ में माँ का वार्तालाप का यह रिलेशन नहीं था।
इस बात का प्रमाण हमको उस कहानी से मिलता है कि ठाकुर की महासमाधि के बाद में माँ जब ये वृंदावन वगैरह तीर्थ यात्रा के लिए गई थी, तो ये योगेन महाराज है वगैरह, काली महाराज वगैरह त्यागी संतान माँ के साथ में थे, और ये योगेन माँ वगैरह स्त्री भक्त भी माँ के साथ में थी। तो उस समय ये ठाकुर ने माँ को स्वप्न में आकर के दर्शन दे करके कहा कि ये छेले जोगेन जो है, अभी ये देखिए योगिन महाराज और योगिन माँ, ये दोनों का तो सेम नाम है, तो माँ उनको किस तरह से वो ये करती थी, डिफरेंशिएट करती थी, छेले जोगेन और मेये जोगेन, अर्थात कि ये पुत्र योगेन और कन्या योगेन, इस तरह से माँ उनको डिफरेंशिएट करती थी। तो ठाकुर ने आकर के कहा कि ये जो योगेन है उसकी दीक्षा अभी नहीं हुई है, तुम उसको दीक्षा दो। तो माँ कहती है कि माँ ने पहले ये जब सपना देखा तो माँ उसके ऊपर में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। क्यों? माँ सोच रही है कि अभी तो ठाकुर की महासमाधि हुई है और अभी मैं यदि दीक्षा देना शुरू कर दूंगी तो लोग बोलेंगे कि अभी तो महासमाधि के बाद में फौरन माँ ने ही गुरुगिरी शुरू कर दी, ऐसा लोग कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, बोल करके माँ कुछ बोल नहीं रही है। किंतु ठाकुर बार बार सपने में आकर के माँ को बता रहे हैं, तो माँ ने सोचा अभी ठाकुर की इच्छा है तो उसको तो पूर्ण करनी पड़ेगी। तो माँ ठाकुर को कहती है कि मैं तो उसके साथ बात नहीं करती, तो मैं किस तरह से उसको कहूँ। तो ठाकुर ने कहा कि तुम ये जो योगिन माँ है, मेये योगेन अर्थात कि कन्या योगेन, उसको बोलो, वो जाकर के वो जो पुत्र योगेन है उसके साथ बात करेगी। तो फिर माँ ने ये योगिन माँ के थ्रू योगिन महाराज को मैसेज पहुंचाया कि ठाकुर ने मुझे तुमको दीक्षा देने को कहा है। तो योगिन महाराज कहते हैं ठाकुर ने मुझे भी स्वप्न में आकर के ये बात कही है, किंतु मुझे आपके साथ में बात करने का साहस नहीं हुआ, बोल करके मैं कुछ बोल नहीं रहा था। तो अब दोनों ओर से ये मिल जाता है कनेक्शन, तो फिर बोल करके माँ ने योगिन महाराज को दीक्षा दी थी। तो देखिए कि यह जो त्यागी संतान है, वैसे तो माँ को माँ बोल करके ग्रहण कर लिए थे, उनके प्रति श्रद्धा भक्ति संपूर्ण हो गई थी। ठाकुर के बाद में ही, ठाकुर की महासमाधि के बाद में जो गुरु और इष्ट रूपी सिंहासन ठाकुर ने जो खाली किया था, उसी सिंहासन पे माँ को विराजित किया था। किंतु माँ के साथ में ये जो डायरेक्ट वार्तालाप है वो सभी लोग करते नहीं थे, कुछ ही चिन्हित भक्त ही जो कि थे ठाकुर के द्वारा चिन्हित, जो कि माँ के साथ में आकर के वार्तालाप करते थे। प्रश्न होगा कि त्यागी संतानों को माँ के साथ में बात करने से क्या दिक्कत है, किंतु देखिए कि ठाकुर किस तरह से माँ का, कल भी हमने ये डिस्कस किया था कि एक नरेन है, नरेन का जो पूरा ट्रेजेक्टरी है, महाशय आपने ईश्वर दर्शन किया है, वो प्रश्न पूछने वाला नरेन से वो वही मेरे हाथ कहाँ है, मेरे पैर कहाँ है, वो काशीपुर में जब निर्विकल्प समाधि प्राप्त होती है वो नरेन। तो वो नरेन का जो पूरा ट्रेजेक्टरी है वो सबकी नज़रों के सामने वो पसार हुआ है, सबने इसका दर्शन किया है, धन्य हुए हैं। किंतु माँ का जो ट्रेजेक्टरी है पूरा, कि किस तरह से माँ ठाकुर के साथ में विवाह की थी, उस समय माँ की छोटी उम्र थी, वहाँ से प्रारंभ करके वो माँ के वो जयराम बाटी के दिन, विवाह के बाद के विरह के वो दिन, वो दिनों की घटनाएं, फिर दक्षिणेश्वर आकर के ये षोडशी पूजा का ये पूरा ये जो घटनावली, उसके बाद की ये जो पूरी वार्ता कहानी, कि किस तरह से माँ धीरे धीरे करके अपने संतानों का भार स्वीकार करने के लिए, जिम्मा स्वीकार करने के लिए तैयार होती है, ये पूरी घटनावली लोगों की नज़र से अलग होकर के, लोगों की नज़र से बाहर में एक पूरा सिक्रेटिवली ये माँ का जीवन जो है ठाकुर घड़तर करते थे। और इसके पीछे ठाकुर का ही वो एक सेंटेंस है, ठाकुर कहते हैं कि वो शारदा सरस्वती इसीलिए उसको सजना धजना अच्छा लगता है, और इस बार अपने सौंदर्य को ढक करके आई है, छुपा करके आई है। क्यों? क्योंकि जब लोग अशुद्ध नजरों से, अशुद्ध मन से माँ का दर्शन करेंगे तो उन्हीं का अकल्याण होगा, बोल करके माँ ने अपना सौंदर्य इस बार छुपा के रखा है। तो वो एक बात थी कि भक्तों का अकल्याण न हो, इसके लिए जब तक एक सर्टेन एज नहीं आ जाती है, एक सर्टेन एक मेच्योरिटी, एक स्पिरिचुअल स्टेटस, माँ का स्पिरिचुअल स्टेटस की क्या बात करेंगे, वो तो पहले से ही जन्म से ही नारायणी थी, किंतु क्या है एक उम्र अपना कार्य करती है। तो एक सर्टेन एज जब आ जाती है तब तक माँ को भक्तों के सामने
भक्तों के साथ में वार्तालाप करना, भक्तों को जनरली दीक्षा देना, यह सब नहीं करना था, बोल करके ही ठाकुर ने बीच में नरेन को लेकर के आए थे। इसीलिए ठाकुर की महासमाधि के बाद में नरेन का गुरु भाव पर्व प्रारंभ होता है स्वामी विवेकानंद का, और 1902 में स्वामी विवेकानंद की महासमाधि होती है। उसके बाद में ही माँ का गुरु भाव पर्व प्रारंभ होता है। 1902 से लेकर के हम कहेंगे 1920 तक की यह घटनावली है माँ के गुरु भाव की। तो इसके पीछे में देखिए कि ठाकुर का कितना डीप कैलकुलेशन सब रहता है। तो यहाँ पे भी देखिए कि गंभीरानंद जी महाराज कहते हैं कि ये जिस तरह से ठाकुर ने माँ को छुपा करके रखा था, इसकी वजह से ठाकुर के रहते रहते और इवन स्वामी विवेकानंद के रहते रहते माँ ने माँ नाम की पुकार वैसे सुनी तो थी अल्पसंख्यक संतानों के पास में से, किंतु इससे भी उनकी यह जो संतान प्राप्ति की आकांक्षा है वो पूर्ण नहीं हुई थी। संतान प्राप्ति की उनकी इच्छा, उनकी आकांक्षा बढ़ती ही जा रही थी, और वो आकांक्षा तभी पूर्ण होगी जब स्वामी विवेकानंद का गुरु भाव समाप्त होगा और माँ का गुरु भाव पर्व प्रारंभ होगा। इसके बाद में ही इन जनरल जो संतान वगैरह, और उसके बाद में भी देखिए रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारी थी। जब कोई पुरुष भक्त माँ के पास में आते हैं प्रणाम करने के लिए, उद्बोधन में खास करके, तो वो जब माँ को प्रणाम करते हैं और माँ को कोई प्रश्न करते हैं, और ऐसा था कि माँ कमरे के भीतर में बैठी हुई है और वो फिर पुरुष भक्त जितने भी है कमरे के बाहर से ही दरवाजे की चौखट से ही प्रणाम करेंगे, और यदि उनको कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न करेंगे तो गुलाब माँ यहाँ पे वो चौकीदार की तरह खड़ी है, वो वहाँ पे भैरवी की तरह वो प्रश्न है वो माँ को बताएगी, फिर माँ बड़े ही मृदु स्वर से उस प्रश्न का उत्तर देगी। तो फिर ये गुलाब माँ है, फिर उच्च स्वर से वो पुरुष भक्त को बताएंगे कि आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर माँ ने इस तरह से दिया है। तो माँ के साथ में इवन दो माँ को साक्षात प्रणाम कर भी रहे हैं, किंतु माँ के साथ में डायरेक्ट वार्तालाप नहीं हो रहा है। जो वार्तालाप हो रहा है वो गुलाब माँ के थ्रू ही हो रहा है। और इसीलिए कुछ कुछ भक्त समझ गए थे कि उद्बोधन में यह सब समस्या है, तो ये सिस्टम को गेम करना है, कैसे भी करके माँ के साथ में डायरेक्ट वार्तालाप करना है। तो क्या करे, तो कितना ही कष्ट चाहे भले न हो, जयराम बाटी जाएंगे और वहां पे माँ के साथ में बात करेंगे। वहां पे माँ जैसे अपने घर की माँ है, वहां पे इस तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं कि हम लोग बात करेंगे फिर प्रश्न करेंगे, फिर माँ मृदु स्वर से उत्तर देंगी, फिर और कोई वहां पे खड़ा होगा वो चिल्ला करके उत्तर देगा। यह सब बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं है, बीच में कोई ट्रांसलेटर नहीं है, बीच में कोई चौकीदार नहीं खड़ा है, मैं हूं और मेरी माँ है। तो देखिए कि ये माँ का जीवन का ये जो पूरा ट्रेजेक्टरी है वो ठाकुर ने किस तरह से डिजाइन करके गए थे। तो इसीलिए यहाँ पे गंभीरानंद जी कहते हैं कि ठाकुर के देह त्याग के पहले श्री माँ नाम की पुकार वैसे उन्होंने सुनी तो थी, किंतु इससे भी उनकी संतान कामना तृप्त नहीं हुई थी। माए श्री मुखे आमराशे अतृप्तिर परिचय पाए, माँ के श्री मुख से ही हम उस अतृप्ति का परिचय प्राप्त करते हैं। क्या कहती है माँ, जखन ठाकुर चले गेलेन एका एका बोशे भाव तुम, जब ठाकुर चल बसे थे, ठाकुर की महासमाधि हो गई थी, तब मैं अकेली बैठी बैठी सोचती थी। तखन कामारपुकुरे रहे छी, उस समय में कामारपुकुर में थी। कामारपुकुर के दिनों की घटना तो हमको पता है कि माँ के जीवन के सबसे ज्यादा तपस्यामय दिन जो थे वो कामारपुकुर के थे। किंतु यहाँ पे भी देखना है, देखिए ये तपस्या हमको तो बाहर से दिखती है ना, भीतर में क्या लीला चल रही है, क्या आनंद के स्फुरण हो रहा है, किसको पता। वो ठाकुर की वो फेमस वो जो इच्छा थी, ठाकुर ने एक बार कहा था कि देखिए हम सबकी तो एक ये होता है ना ड्रीम होता है कि मुझे किस तरह का एक आइडियल लाइफ व्यतीत करना है, हम सबका एक ड्रीम रहता है। एक समय था मैं एस्ट्रोनॉट होना चाहता था जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब, फिर एक समय था कि मैं आइंस्टाइन जैसा साइंटिस्ट होना चाहता था। तो ये सब मेरे ड्रीम्स थे, एस्पिरेशंस थे। तो यहाँ पे ठाकुर के भी ड्रीम्स और एस्पिरेशन थे। क्या था ठाकुर का ड्रीम?
ठाकुर कहते हैं कि मैं एक लंबे बालों वाली बाल विधवा होना चाहता हूँ। मेरे एक छोटे से गांव में रहूंगी, मेरी एक कुटिया होगी, और फिर मैं मेरे घर में वो भगवान कृष्ण का एक श्राइन होगा। वो भगवान के सामने मैं जो भी है ये भोग वगैरह अर्पण करूंगी। मेरे पास में एक छोटा सा बागान होगा। इस छोटे से बागान में मैं ये जो भोग वगैरह बनाना है उसके लिए सब्जियां उगाऊंगी, और वे गाय रहेगी। वो गाय जो है वो दूध देगी खीर बनाने के लिए, और फिर एक वृद्धा महिला वहां पे रहेगी। क्योंकि क्या है, बाल विधवा जो है सामाजिक संबंध तो रखने नहीं है, बाहर में जाके कुछ परचेस करना है या रखवाली करनी है, वो चौकीदार का काम करना है, तो उसके लिए वो गुलाब माँ जैसी एक वृद्ध महिला होगी जो कि बाहर का सब कार्य करेगी। मैं ये जो बगीचे में से जो ये सब्जी बनती है, फल बनते हैं, ये गाय का दूध होता है, उसमें खीर बनती है, मैं अपने कमरे का दरवाजा बंद करके ठाकुर के सामने, ईश्वर के सामने यह सब भोग रखूंगी, और फिर रोती रोती उनका स्मरण करूंगी, और बस इसी में मेरे दिन पूरे हो जाए। तो यह ठाकुर की इच्छा थी। समहाउ ठाकुर की यह इच्छा, ठाकुर का यह जो ड्रीम है, वो माँ के कामार पुकुर के दिनों में जैसे कि सत्य होकर के हमको दिखता है। वही माँ अकेली कामार पुकुर में रह रही है, वही एक छोटा सा बागान है, वहाँ पे अपने लिए सब्जी उगा रही है। माँ के पास में गाय थी कि नहीं वो भी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, किंतु ये जैसे वृद्ध महिला जो कि उनकी केयर करे, तो वैसे ही वहाँ पे लाहा बाबू की वहाँ पे जो थी एक लड़की, नाम भूल गया मैं उसका, तो जो भी है वो लाहा बाबू की लड़की उस समय तो वृद्धा हो गई थी, किंतु जब ठाकुर वहां पे थे, गदाधर जब बालक था तो उसके साथ में खेला करता था। तो ये लड़की की ठाकुर के ऊपर में बड़ी श्रद्धा थी, तो प्रसन्नमयी, मोस्ट प्रोबेबली प्रसन्नमयी, तो ये प्रसन्नमयी की ठाकुर पे बड़ी श्रद्धा थी। तो वो एक वृद्ध महिला थी माँ की केयर करने के लिए। माँ कहती है कि मैं तो ये सफ़ेद कलर की किनारी की साड़ी पहनती थी, तो ये हाथों में चूड़ियाँ वगैरह पहनी है, बाल लंबे रखे हैं, तो फिर ये गांव वाले बोलते थे ये किस तरह की विधवा है, ये विधवा को तो विधवा की तरह रहती नहीं है, ब्राह्मण की विधवा है, तो फिर ये तो समाज के जितने नीति नियम है उसका भंग कर रही है। तो लोगों में माँ के प्रति आक्रोश था, किंतु ये प्रसन्नमयी के पास में जब ये बात आई तो उसने इमीडिएटली कहा, गदाई और गदाइयर बहू, अर्थात कि गदाई यह श्री रामकृष्ण और गदाई की पत्नी, यह तो देवांशी है, देव के अंश से उनका जन्म हुआ है, उनके प्रति आप इस तरह का क्रोध या अवमानना मत रखिए। तो जिस दिन प्रसन्नमयी ने ऐसा कहा तो उसी दिन से वो, क्योंकि जमींदार की लड़की है, वो उम्र में बड़ी है, प्रतिष्ठित है, उसका सोशल एक कैपिटल है, तो बोल करके वो वहाँ पे कामार पुकुर में ये सब जो माँ के प्रति चल रहा था वो थोड़ा सा कम हो गया। यह सब चीज़ें कभी 100% जाती नहीं है वो, किंतु एटलीस्ट जो बाहर बाहर से जो उसका ये मैनिफेस्टेशन था वो सब दिखना बंद हो गया। तो यहाँ पे भी वो जो ठाकुर ने वो जो एक वृद्ध महिला अपनी केयर करने के लिए, उनको पता था कि ये इंडियन सोसाइटी में रहना है तो यह सब आपको चाहिए। तो यहाँ पे माँ के पास में गुलाब माँ थी, वहाँ पे वो प्रसन्नमयी थी। तो इस तरह से वहाँ पे वो प्रसन्नमयी थी। माँ को जब कुछ प्रॉब्लम होता था तो उसके पास में जाती समाधान निकालने के लिए, और फिर माँ बिकॉज के अकेली रहती थी तो ये क्या करती थी, प्रसन्नमयी की एक काम वाली बाई को माँ के घर पे भेज देती थी रात को, जैसे कि माँ रात को बिल्कुल अकेली न पड़ जाए, तो रात को माँ के साथ में सोने के लिए किसी एक स्त्री को भेज दिया करती थी। तो देखिए कि और फिर माँ वहाँ पे तपस्या करती ही थी, ठाकुर का नाम लेकर के रोती ही थी, और फिर मन के भीतर में आनंद का जो प्रवाह बहता था उसकी तो बात ही क्या करनी। माँ जब यहाँ पे ऐसा कहती है ना कि मैं कामारपुकुर में थी, अकेली अकेली थी, और फिर क्या कहती है आगे, छेले नहीं किछु नहीं की होबे, माँ कहती है कि पुत्र तो है नहीं और भी तो हाथ में कुछ नहीं है, तो फिर मेरा क्या होगा। कोई भी स्त्री के मन में विधवा होने के बाद में अकेली जब पड़ जाती है तो यह तो एक भीतर से एक डिप्रेशन जैसा तो आता ही है। तो माँ भी बोलती है कि ये पुत्र भी नहीं है और भी तो कुछ नहीं है, पैसा वगैरह तो कुछ है नहीं, ठाकुर का और माँ का संसार तो हमेशा से शिव का संसार था, और ये मथुर बाबू वगैरह थे वैसे ठाकुर के बड़े धनी
ये सब रसददार, ठाकुर को पैसा देने वाले, ठाकुर की रक्षा करने वाले, ठाकुर को केयर करने वाले, किंतु ठाकुर में वो जो वर्ल्डली सेंस तो था नहीं ना, कि कैसे इन लोगों का बेनिफिट उठा करके एक जमींदारी खड़ी कर दे, बैंक बैलेंस, खैर उस समय तो बैंक नहीं थी, किंतु ये सोना मोहर वगैरह गहने हैं, जवाहरात है वगैरह एक बना करके अपना भविष्य सुधार दे, ये प्रैक्टिकल सेंस तो ठाकुर में थी नहीं। तो इसलिए माँ कहती है कि पुत्र भी नहीं है और भी कुछ नहीं है, की होबे क्या होगा। उस समय एक दिन ठाकुर देखा दिए बोलेन, उस दिन एक एक दिन ठाकुर ने दर्शन दे करके कहा, भाबछो केनो, चिंता क्यों कर रही हो, तुमी एकटी छेले चाচ্ছো, आमी তোমাকে এই সব रत्न छेले दिए गेलुम, तुम क्या एक पुत्र की इच्छा रखती हो, मैं तुमको यह सब रत्न पुत्र दे करके गया। ये नरेन, राजा महाराज, योगिन महाराज, निरंजन महाराज, और फिर तो बेलूर मठ में इतने सारे लोग ज्वाइन करने के लिए आने वाले थे, फिर कितने कुआलपाड़ा ज्वाइन करने वाले आने वाले थे। तुम्हाके এই সব रत्न छेले दिए गेलुम, तुमको यह सब रत्न संतान दे करके गया। काले कतोलो के तुम्हाके माँ माँ बोले डाकबे, एक समय आएगा कितने ही लोग तुमको माँ माँ करके पुकारेंगे। इस बात से माँ का हृदय थोड़ा ठंडा हुआ। ये भी एक बात है। और दूसरी भी एक बात माँ कहती है कि वही कामार पुकुर के दिनों की, कि मैं अकेली रहती थी, मन में बड़ा ही डिप्रेशन जैसा था कि ठाकुर नहीं है और भी तो कोई केयर करने वाला नहीं है। ये रामलाल दादा जो कि बाद में अपने संघ में काफ़ी प्रतिष्ठित हो गए थे, राजा महाराज की स्मृति कथाएं आप पढ़ेंगे तो राजा महाराज के सेवक जो संतान है, सब लोग बोलते हैं कि जब रामलाल दादा आते हैं बेलूर मठ में तो राजा महाराज बड़े ही खुश हो जाते थे और रामलाल दादा को कहते थे, दादा उस दिनों की सब बातें, उस दिनों के गीत आप गाइए। तो रामलाल दादा भी वो ठाकुर के समय के गीत गाते थे और फिर रामलाल दादा और राजा महाराज दोनों फिर गीत के ऊपर में नृत्य भी करते थे, तो फिर लोगों को बड़ा आनंद आता था। किंतु यही रामलाल दादा है कि जिन्होंने माँ को जैसे कि एक तरह से निग्लेक्ट करना शुरू किया था। माँ, उस समय की घटना तो हम सबको याद है, महासमाधि से पहले ही ठाकुर ने रामलाल दादा को कहा कि तुम माँ की संभाल रखना, तो कामार पुकुर में रहेगी तो देखना तुम माँ को। तो रामलाल दादा कहते हैं कि उसको जहाँ पे रहना हो रहा है, तो इमीडिएटली ठाकुर समझ गए कि उनकी इच्छा नहीं है माँ की केयर करने की, तो साथ साथ में ही नाराज होकर के उसको डांटने लगे कि तुम पुरुष किस बात के हुए हो, अपने घर की स्त्रियों की संभाल नहीं रख पाते हो। तो वो भी एक बात है। और बहुत बाद में भी माँ को यह बात याद थी, उद्बोधन में, जब तो रामकृष्ण संघ पूरा प्रतिष्ठित हो गया था, पूरे संघ की वर्ल्ड वाइड शक्ति उस समय माँ के सामने खड़ी थी, माँ को हेल्प करने के लिए, माँ की केयर करने के लिए, माँ के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने के लिए। पूरा वर्ल्ड वाइड रामकृष्ण मिशन जब खड़ा था, उस दिनों में भी माँ को यह बात याद थी। और माँ किसी एक डिवोटी को कहती है कि ये लोग जो है ना, रामलाल दादा और लक्ष्मी, आज कहते घूमते हैं सबको कि माँ हमारी चिंता नहीं करती, माँ हमारी केयर नहीं रखती, किंतु उस दिन भी वो भी एक दिन थे कि मैं जब कामारपुकुर में थी, बिल्कुल अकेली थी, मेरे पास में किसी भी तरह की सहाय नहीं थी। उस समय ये लोगों ने मुझे बिल्कुल तर छोड़ दिया था। इन लोगों ने, दोनों ने, रामलाल दादा और लक्ष्मी दीदी, दोनों ने मुझे कंप्लीटली निग्लेक्ट करना शुरू किया था। तो माँ उस समय ये बात कहती है। देखिए, जब रामलाल दादा ये कंप्लेन करते हैं कि माँ हमको देखती नहीं है, उसमें देखने को क्या है? वो काली मंदिर के पुजारी है, उनको तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है, और लक्ष्मी दीदी के खुद के इतने भक्त है, भक्त मंडली बना करके बैठी है, तो उन लोगों को किस चीज की कमी है? क्या चाहिए उनको माँ से? किंतु मन के भीतर में लोभ है ना, कि तनख्वाह जो मिलती है, मेरी भक्त मंडली जो है, ये बार बार जो बेलूर मठ आते हैं, राजा महाराज के पास में से रामकृष्ण संघ के प्रेसिडेंट, ठाकुर के मानस पुत्र, उनके पास में से इतनी श्रद्धा ग्रहण करते हैं, किंतु फिर भी मन को तृप्ति नहीं होती कि माँ क्यों हमको ये चीज नहीं देती, वो चीज नहीं देती, माँ क्यों हमको बुला करके और ज्यादा सम्मान नहीं देती। ये देखिए, संसारी और ये त्यागी। ठाकुर कहते हैं, जारा छिलो आपनार तारा होलो पर, जारा छिलो पर तारा होलो आपनार। जो मेरे अपने थे वो हो गए पराए, और जो थे पराए वो हो गए मेरे। यह बात ठाकुर काशीपुर में कहते हैं कि वो बहुत बार ये हुआ ना बात कि कैंसर क्यों हुआ ठाकुर को, लोक बाछाइयर जन्म, लोगों को फिल्टर करने के लिए ठाकुर के पास में आते तो बहुत सारे लोग थे, किंतु जैसे कि अभी
राजा महाराज के पिताजी। राजा महाराज को खुद को तो कोई प्रश्न ही नहीं है कि वो तो ठाकुर के प्रति उनकी जो शरणागति, किंतु उनके जो पिताजी थे वो जमींदार थे। शुरू शुरू में पसंद नहीं करते थे कि अपना लड़का वो दक्षिणेश्वर के पागल परमहंस के पास में जाए, किंतु फिर वो एक दो बार आए और उन्होंने देखा कि ये ठाकुर के पास में ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, ये हाई स्कूल के ये जो टीचर है, हेड मास्टर है, ये सब गवर्नमेंट ऑफिसर है, ये धनी व्यक्ति है, ऐसे लोग ठाकुर के पैर के पास में बैठे हैं। तो फिर ये तो बहुत अच्छी बात है। वो तो जमींदार थे, मामला मुकदमा कोर्ट केस ये वो उसमें तो फंसे रहते थे। तो उसमें यह जो बड़े बड़े जो ठाकुर के लब्ध प्रतिष्ठित वो जो भक्त है वो उनको कुछ सलाह देंगे, अपना कुछ बेनिफिट हो जाएगा, इस आशा से ये राखाल महाराज के, राजा महाराज के पिताजी ठाकुर के पास में आते थे। तो देखिए जब कैंसर हुआ तो ये फिल्टर होना शुरू हो गया। जो लोग ऐसा सोचते थे कि ठाकुर के पास में तो इतने सारे रसददार है तो थोड़ा बहुत रोटी का टुकड़ा हमको भी मिल जाएगा, तो ऐसा बोल करके जो आने वाले थे उन्होंने जब देखा कि खुद को कैंसर हो गया है, खुद का कुछ ठिकाना नहीं, खुद की संभाल नहीं लग पाए, तो फिर हमारी क्या संभाल लेंगे, तो बोल करके फिर ये दो भाग हो गए। ये जो बहिरंग थे वो निकल गए, जो अंतरंग थे वो रह गए। तो बहिरंग में ये रामलाल दादा थे। हमको स्पष्ट पता है कि जिस दिन ठाकुर की महासमाधि हुई, जिस रात को महासमाधि हुई, उस समय ये त्यागी संतान जो थे वो ठीक नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअली ठाकुर गहरी समाधि में चले गए हैं कि या अंतिम समाधि है, ये महासमाधि है, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि ठाकुर का तो था कि जब बहुत ही गहरी समाधि में चले जाते थे तो देह जो है वो निश्चल जड़वत हो जाता था। तो ठाकुर क्या गहरी समाधि में है न कि वो महासमाधि में है। तो बोल करके कोई एक मध्य रात को दक्षिणेश्वर गया रामलाल दादा को बुलाने के लिए कि आप आइए और देखिए कि आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। आपने तो ठाकुर का बिल्कुल पहले से ही संग किया है, सेवा की है, आप उम्र में भी बड़े हैं, तो आप आकर के देखिए। तो फिर रामलाल दादा उस दिन आधी रात को काशीपुर गार्डन में आए थे। अर्थात कि वो ठाकुर के साथ में नहीं रहते थे, जबकि ठाकुर को सही सही में आवश्यकता थी सेवा की। तो देखिए कि उसी समय ये सब डिवीजन होना शुरू हो गया था। माँ सही में कामारपुकुर में अकेली थी, बिल्कुल कभी कभी ये निराश हो जाती थी। तो उस समय ठाकुर ने आकर के ये तो कहा, पहला ये दर्शन कि तुम एक संतान के बारे में क्या सोचती हो, मैं तुमको इतने सारे संतान दे करके जाऊंगा, ये भी एक दर्शन हुआ। दूसरा एक दर्शन माँ को हुआ था, यही बात, इसी तरह की बात माँ कहती है कि शुरू शुरू में मैं इतनी निराश हो गई थी कामारपुकुर में, किंतु फिर बाद में ठाकुर के दर्शन की परंपरा प्रारंभ हो गई और मेरा मन आनंद से भर गया। माँ स्पष्ट रूप से अपने खुद के शब्दों में यह बात स्वीकार करती है। तो देखिए कि कामारपुकुर के ये दिन जो है, ठाकुर का वो जो सपना है कि एक लंबे बाल वाली विधवा होकर के एक छोटी सी कुटिया में रहना, एक वीरान जगह पे जहाँ पे केयर टेकर के रूप में एक वृद्ध महिला हो, वो जो कि बाहर का सब संभाले, और फिर मैं भोग बना करके ईश्वर का, भगवान का, अपने घर का दरवाजा बंद करके भोग धराऊंगी और रोते रोते आनंद से भरपूर होकर के अपने दिन बिताऊंगी। जो ठाकुर का वो जो स्वप्न था, एग्जैक्टली वही स्वप्न जैसे कि कामारपुकुर के दिनों में माँ के द्वारा यह स्वप्न ठाकुर का साक्षात हुआ था। इसके बाद जो है वो अभी हम कल डिस्कस करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। ये बात एक्चुअली आप जो कह रहे हैं ना, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन दूसरे साधक और माँ, एक्चुअली देखिए कि भारतीय सनातन परंपरा जो है ना, उसके भीतर में ही ये कॉन्ट्रास्ट है। अभी जस्ट हमने ये आगमनी के गीतों का देखा कि किस तरह से माँ पार्वती के साथ में माँ शारदा का मतलब ऑलमोस्ट सब मिल जाता है। तो आगमनी के गीत के वो है कि सदानंदेर घोर अन्न शून्य सदा के दिए से तुम्हार नामटी अन्नदा। सदानंद का घर है हमेशा अन्न शून्य, फिर भी तुमको नाम दिया है अन्नदा। ये हाउ इज दिस पॉसिबल, राइट। यहाँ जो मैना है वो बेचारी दुख करके कह रही है कि कहाँ वो भांगड़ भिखारी, अर्थात कि वो भांग पीने वाला भिखारी
स्मशान में रहता है, उसके साथ मेरी बिटिया का विवाह करवाया, इतनी सुवर्ण वर्णा लाडली मेरी बिटिया, कहाँ वो भिखारी के वहां पे रह रही है। किंतु वो भिखारी जो है वो तो शिव है, उसका रहते हैं अमंगल से घिरे हुए, फिर भी उनका नाम है मंगलमय। जो उनको पुकारते हैं वो मंगलमय शिव है। सो वो ट्रेडिशन जो है कॉन्ट्रास्ट की, इट इज राइट एट द फाउंडेशन ऑफ अवर हिंदुइज्म, जो कि माँ के जीवन में हमको इस तरह से आधुनिक युग में दिखती है। और इसीलिए जब ये लोग कहते हैं कि भांगते आशे नहीं घोड़ते ऐसे छी, ट्रेडिशन को तोड़ने के लिए नहीं आए। वो जो भगवान शिव पार्वती का जीवन था, राधा रानी कृष्ण का जीवन जो हमको दिख रहा है, भगवान राम सीता का, अभी सीता देखिए कि जगत जननी स्वयं रावण के वहां पे बंदित होकर के बैठी है। अभी ये मैंने सीता को तो छोड़ ही दीजिए, उसकी जो निश्वास है उससे, अब जैसे ये कहते हैं ना कि ऐसा इतना बड़ा पराक्रमी रावण, तो एक बंदर ने जाकर के वो लंका का दहन कैसे कर दिया? तो लंका का दहन रावण ने नहीं किया, माँ सीता के निश्वास से लंका का दहन हो चुका था, बस उन्होंने उसमें ये जलता हुआ चिंगारी डाला है महावीर ने। तो है यहाँ पे जगत जननी रावण के वहां पे बंदी होकर के बैठी है। सो ऑल दिस कॉन्ट्रास्ट आर ऑलवेज देयर विद इन अवर हिंदुइज्म, जो कि ठाकुर और माँ के जीवन में इस तरह से दिखते हैं। ठाकुर अधीर हो जाते हैं बीच बीच में, ये नरेन ऐसा बोलता है, ये चमगादड़ है, चातक पक्षी नहीं है। वो माँ के पास, माँ काली के पास में जाते रोते रोते कंप्लेन करते हैं कि नरेन तो बोल रहा है कि ये चमगादड़ है, तो क्या तुमने मुझे एक सीधा साधा सरल बालक समझ करके माँ काली तुम मुझे मूर्ख बना रही थी क्या? तो माँ ने क्या उत्तर दिया, उसको पता नहीं है, समय आएगा वो भी समझ लेगा, उसकी भी अकल ठिकाने आ जाएगी। और रियली स्वामी जी की अकल ठिकाने आ गई थी, वो माँ काली को स्वीकार कर लिया था। सो दिस कॉन्ट्रास्ट इज सो डिलीशियस। देखिए लीला का अर्थ क्या है? सब कुछ यदि एकदम परफेक्ट अबाव बोर्ड चलता तो फिर क्या है, इस लीला का ना आस्वादन नहीं आता, हम लीला का चिंतन ही नहीं करेंगे। ठाकुर कहते हैं ना कि जटिला कुटिला क्यों रगड़ होई बोले, लीला पुष्टाई होई बोले, अर्थात कि ये जटिला कुटिला क्यों है, जिससे कि क्या होती है, आनंद आता है। टू थिकन द प्लॉट, लीला पुष्टाई का वो इंग्लिश किया है, टू थिकन द प्लॉट माने आनंद प्रकट करने के लिए। एक तरह का आप मूवी भी देखेंगे, उसमें आप विलन को रखना पड़ेगा, कितना ही अच्छा हीरो हो, यदि विलन नहीं है, फाइटिंग नहीं होगी, तो फिर वो मूवी जो है सक्सेसफुल नहीं होगी। सो दिस इज अवर ह्यूमन हार्ट, अवर ह्यूमन साइकोलॉजी, कि जहाँ पे कन्फ्लिक्ट दिखता है, जहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है, और ये कॉन्ट्राडिक्शन जब एक डिलीशियस दिखता है तो हमारा मन ना उसके ऊपर में इजीली आ जाता है। अभी एक डॉक्यूमेंट्री देखिए और एक मूवी देखिए जहाँ पे हीरो और विलन फाइट कर रहे हैं, हमारा मन किस पे ज़्यादा जाएगा? डॉक्यूमेंट्री इज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन कि आपको पूरा हिस्ट्री बता रहा है। अब जब रिसेंटली ही मैं एक मथुरा का डॉक्यूमेंट्री देख रहा था हिस्ट्री चैनल का, अभी उसको मैं देख इसलिए रहा था कि फोटोग्राफी ये बड़ी ही आकर्षक थी। ये विदेशी लोग आजकल ड्रोन से फोटो लेते हैं ना, ये वीडियोग्राफी करते हैं, बड़ा सुंदर लगता है, तो वो मैं देख रहा था। जस्ट इमेजिन कि आप मथुरा पे इस तरह का हिस्ट्री चैनल का डॉक्यूमेंट्री देखिए और ये भगवान कृष्ण की लीला का वर्णन सुनिए। महाभारत वो टीवी सीरीज थी, किसका व्यूअरशिप ज्यादा होगा? वो टीवी सीरीज का 1000 गुना ज्यादा होगा रेदर देन दी ये मथुरा के ऊपर में डॉक्यूमेंट्री। वहां पे महाभारत का युद्ध है, यहाँ पे सिर्फ आपको एक ड्राई इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो एक्चुअली क्या है, धर्मशास्त्र जो है एज ए इंस्ट्रक्शन मैन्युअल हम उसको देखेंगे ना, तो प्रॉब्लम क्या है, हमारे में वो क्षमता ही नहीं है इंस्ट्रक्शन का पालन करने की। अभी ये साधन चतुष्टय आपको बता दिया गया है, ये मुमुक्षुत्व है, फिर ये यह अमूत्र फल भोग विराग है, समाधि षटक संपत्ति है। वो अब ठीक है, हमने पढ़ लिया कि थोड़ी ना अपनी कैपेसिटी उस पर पालन करने की। हमको क्या चाहिए, ये लीला का मधुर आस्वादन, जिसको कि हम करते जाए अपना हृदय निर्मल होता रहे। सो दैट इज वाई कि इस तरह का डिलीशियस कॉन्ट्राडिक्शन लीला के भीतर में है। दो बात है। पहले तो जैसे हमने आज देखा कि माँ का जो लाइफ है ना, बहुत सारा सिक्रेटिव है उसमें। जो माँ की जर्नी है वो यदि होगी भी ना, तो उसको इतना प्रॉपर एन्यूमरेशन नहीं किया गया है जिस तरह से ठाकुर का है। ऑब्वियसली ठाकुर खुद अपनी साधना के बारे में बहुत सारा वर्णन करते हैं, और बहुत सारा वर्णन हमको ये हृदय है या वो जो दक्षिणेश्वर के पुराने लोग थे उनसे मिलता है।
स्वामी जी का जो ट्रेजेक्टरी है वो जग जाहिर सबकी नज़र के सामने वो वर्कआउट हुआ है, जबकि माँ को ठाकुर ने पहले से ही इस तरह से वो पर्दे में रखा है कि एक तो जर्नी हमको यदि है भी तो पता नहीं है, प्रॉपरली एन्यूमरेट नहीं हुई है, और सेकंड की हमको ऑब्वियसली पता है कि तीनों का एक एक रोल था। ठाकुर का एक स्पिरिचुअल फील्ड में, माँ का कम्युनिटी लाइफ और ये स्वामी जी का सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट। सो विद इन दिस कम्युनिटी लाइफ माँ को एक आइडियल दिखाना था। तो अभी आप एक लेडी को देखिए, अब जैसे मैं अपनी माँ को ही देखता हूँ, मेरी माँ का लाइफ क्या है, वो शादी करके वो अब आई अपने घर पे, पिताजी के घर, फिर उसका तो वही लाइफ है ना कि बच्चे हुए, बच्चों की संभाल लेते लेते उसका पूरा लाइफ बीता है, किचन में काम किया है, बच्चों की संभाल ली है, एक ट्रेडिशनल हिंदू एक मदर का जो रोल होता है। माँ शारदा को वो आइडियल दिखाना था। अभी मेरी माँ के लिए ये कोई ऑप्शन नहीं है कि वो साधना करके सिद्धि प्राप्त करे, उसके सामने ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है। देखिए ठाकुर के पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी कब आई, त्यागी संतानों की संभाल रखने की, जबकि उन्होंने साधना में सिद्धि प्राप्त की तब तो वो मथुर बाबू के घर के ऊपर में जा करके वो पुकार करके कहते हैं, तोरा कोथाया चीज आए रहे, तुम लोग कहाँ पे हो, आओ। स्वामी जी को कब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, जबकि उन्होंने निर्विकल्प समाधि प्राप्त कर ली, ठाकुर की महासमाधि हुई, फिर तो ये मठ का जिम्मा उनके सर पे आया। जबकि माँ को है कि कोई भी, किसी की भी माँ हो, इवन अपनी माँ भी, कि छोटी उम्र में ही फिर संतान तो हो ही जाते हैं 20-22 साल में, वो जो ट्रेडिशनल थी, अभी आज की मैं बात नहीं कर रहा, जो ट्रेडिशनल हिंदू फैमिली की बात कर रहा हूँ, तो 20-22 साल में तो संतान हो ही जाते हैं। अभी इज इट पॉसिबल फॉर देम कि वो साधना करके सिद्धि प्राप्त करे? बच्चों की संभाल कौन रखेगा, राइट? मेरा एक डिवोटी के साथ में बात हो रहा है, एक्चुअली शी इज़ अवर फर्स्ट स्टूडेंट, अपना क्लास जो है उसी की वजह से स्टार्ट हुआ। तो मैं जब राजकोट में था, वो स्वामी जी के वो जो कार्ड है कोटेशन में सबके साथ शेयर करता था, तो वो भी उसको पढ़ती थी। वो बीच बीच में मुझे कॉल करके पूछती थी इसका क्या अर्थ है, उसका क्या अर्थ है। तो फिर मैंने उसको कहा कि हम थोड़ा सा रेगुलर क्लास करते हैं जिससे कि तुमको अपना उत्तर मिल जाएगा। सो दैट वाज हाउ आवर क्लास स्टार्टेड। अभी उसका क्या प्रॉब्लम है, शी इज़ ए मैरिड वुमन, उसके 2 बच्चे हैं, और हमेशा उसके घर में एक डोमेस्टिक प्रॉब्लम चल रहा है, डोमेस्टिक प्रॉब्लम जैसे सबके घर में होता है। तो अभी वो मुझे बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि किसी आश्रम में चली जाऊँ, किंतु मेरे तो 2 लड़के हैं, एक बच्चा है, एक बच्ची है, मैं क्या करूँ? अभी तो संभव ही नहीं है कि मैं कोई अपनी आध्यात्मिक जीवन में बहुत ज़्यादा डीप जा पाऊँ, क्योंकि ये बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी ही मेरे सर पे इतना बड़ा है। तो देखिए कि भारत में, हिंदू घर में, सब तरह की महिलाओं के साथ में यही एक प्रॉब्लम है। आप आध्यात्मिक जीवन का इवन एक कॉन्शियसनेस भी प्रारंभ होता है ना, आपका मैरिज हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं। अब ठाकुर के जितने भी महिला भक्त है, सिर्फ उसमें गौरदासी एक ऐसी थी कि जो कि अनमेरिड थी और मोनेस्टिक लाइफ उन्होंने ली थी। बाकी जितने भी आप लेडी डिवोटी ठाकुर की देखिए, सब लोग मैरिड है, विधवा है, बच्चे है, घर संसार किया हुआ है, उसी के भीतर में उनको रहना है, घर की जवाबदारी लेकर के आध्यात्मिकता करनी है। दिस इज 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। तो उनको भी तो आपको एक कुछ देना है ना। सब यदि ठाकुर और स्वामी जी इनको फॉलो करने वाले पुरुष ही है जो कि उनको फॉलो कर पाएंगे। आप देखिए ना, शारदा मठ में आज जाकर के कितनी कम संख्या है वहां पे स्त्रियों की, क्योंकि जिस तरह से हिंदू समाज बना है, स्त्रियों की एक डेफिनेट एक रोल बना दिया गया है, इस रोल के भीतर में उनको आध्यात्मिक जीवन जीना है। सो हु इज देयर रोल मॉडल? ये स्वामी जी और ठाकुर हो ही नहीं सकते कि सब छोड़ करके तपस्या करे, साधना करे और फिर सिद्धि प्राप्त करे, फिर कुछ संसार करे। दिस इज सिंपली नॉट पॉसिबल फॉर देम। सो दैट इज वाई कि माँ रूपी एक रोल मॉडल चाहिए था इन लोगों के लिए। अब अपने घर में ही अपनी ही माँ को देखिए, सोच लीजिए कि उससे क्या इस तरह की तपस्या करके फिर हमारी संभाल ले पाती? ये संभव ही नहीं है। देखिए गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है, वो उसमें क्या कहते हैं कि आप एक लड़के को पढ़ाएंगे तो आप सिर्फ एक लड़के को ही पढ़ाएंगे, आप लड़की को पढ़ाएंगे तो पूरे परिवार को पढ़ाएंगे। गवर्नमेंट की स्कीम ये सब कहती है। देखिए, फैमिली मीन्स लेडी, स्त्री है तो फैमिली है, पुरुष लोग तो इधर उधर। अब माँ के ही जीवन में सुंदर घटना है, माँ जयराम बाटी में है, बीच बीच में बात चल रही है कलकत्ता जाना है, शरद महाराज पुकार रहे हैं, तो अभी डिबेट चल रहा है माँ के सब त्यागी संतानों में।
तो एक लड़का बोलता है माँ को, माँ चलिए ना, जाते हैं कलकत्ता जाते हैं, महाराज बुला रहे हैं, शरत महाराज। तो माँ ने उसके मुंह पे तो कुछ नहीं बोला, किंतु बाद में कहती है, एरा होलो नेंगटो सन्नासी, उठ बल्ले उठ लो, बोश बोश बोलले बोश लो। आमा के तो ये सब माया ये थकते हो माने ये लोग है सब नंगे सन्यासी, वो उठ कहने से उठ गए, बैठ कहने से बैठ गए। तो मुझे तो ये पूरा संसार का झमेला लेकर के देखना है कि यहाँ से कामर कलकत्ता जाऊंगी तो ये राधु है, माकू है, नलिनी है, वो पागली मामी है, सबको लेकर के जाना है, सबको लेके आना है। मैं थोड़ी ना फटाक करके यहाँ से कलकत्ता, कलकत्ता से जयराम बाटी जाऊंगी। देखिए, अभी ये जो पूरा फेमिनिस्ट मूवमेंट है, उसका इनडायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? स्त्रियों को पुरुष जैसा होना है, ओके, आप कहेंगे यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, किंतु अभी आज का जो पूरा जेंडर आइडियोलॉजी है वो भी तो इसी बात पे बना है। यदि स्त्री पुरुष हो सकती है तो पुरुष स्त्री क्यों नहीं हो सकता? अब जैसे ही आपने एक पुरुष ने स्त्री के कपड़े पहन लिए, वो उसको स्त्री की बाथरूम में भी जा सकता है, उस स्त्री के प्रिजन में भी जा सकता है। वो स्त्रियों के लिए जो एक्सक्लूसिव स्पेस रखी है, वो पुरुष ने स्त्रियों के कपड़े पहन करके ही डिक्लेयर कर दिया कि मैं अभी फीमेल हूँ, मुझे फीमेल एक्सक्लूसिव स्पेस में जाना है। अभी स्त्रियों के लिए बोलने के लिए भी तो ज़्यादा कुछ नहीं बचा। उन्होंने ही तो ये फाइट किया है ना कि हमको पुरुष एक्सक्लूसिव स्पेस है, उसमें एंट्रेंस चाहिए। अभी पुरुषों को यहाँ पे क्यों नहीं एंट्रेंस मिलेगा? ये तो दोनों ओर से होना चाहिए। तो ये जेंडर आइडियोलॉजी इतनी डिस्ट्रक्टिव है कि उसने ये ट्रंप को जन्म दिया। अब डेमोक्रेट अमेरिका में देखिए कि डेमोक्रेट के पास में मुंह दिखाने के लिए कुछ नहीं बचा है। स्त्रियों के स्पोर्ट है, उसमें पुरुष घुस गए हैं। तो अभी इसका जो बैकलैश है, उसकी वजह से तो ये ट्रम्प जैसा पागल आ गया ना, सबके सर के ऊपर में आके बैठा है। सो परफेक्टली राइट कि ये आप ऐसा कहेंगे कि पुरुष एक्सक्लूसिव स्पेस में स्त्रियों को जगह चाहिए, सो रिवर्स विल ऑल्सो हैपन, यू विल नॉट बी एबल टू से एनीथिंग। और शक्ति को शक्ति ही समझा सकती है। देखिए, हम लोग पुरुष लोग जितना ही बातें करें, देयर विल ऑलवेज बी, अब जैसे अभी डिस्कस जो हुआ, हम लोगों का ना एक बायस व्यू रहेगा, पुरुषों का हमेशा एक बायस व्यू रहेगा। एक शक्ति ही शक्ति को समझ सकती है। अब जैसे हम लोग स्वामी जी पर जितना कॉन्फिडेंटली बात कर पाएंगे, उतना माँ के बारे में नहीं कर पाएंगे, विच इज़ ऑब्वियस। आप ही लोगों में से फिर किसी को भविष्य में ये सब जिम्मा लेना होगा। देखिए, अनफॉर्चुनेटली मैंने शारदा मठ की कोई भी माता जी को माँ के ऊपर में इतना ऑथोरिटेटिवली बोलते हुए नहीं सुना। दिव्यानंद प्राणा माता जी जो इतनी फेमस है, शी ऑलवेज स्पीक्स ऑन वेदांत। वो वेदांत को छोड़ करके माँ के बारे में इतना ज़्यादा नहीं बोलती है, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। कि वो माता जियों को ये लेना चाहिए स्टेप कि माँ के जीवन के ऊपर में सिस्टमेटिक रूप से वो एक रिसोर्सेस खड़ा करे, विच विल बी फार मोर ऑथेंटिक। जो हम लोग करेंगे उससे 1000 गुना ज़्यादा ऑथेंटिक रहेगा। किंतु देखिए, हम लोगों का जो नेचर है कि वो बिंदास बोलते हैं, यही हम बोल करके हम बोल देते हैं। तो एक गीत है, সাধ করে শিখেছিলাম কাব্যরস যত, কালার पीरीते पड़े होलाम सब होतो। मैंने साध करके सीखा था जितना काव्य रस, काली की प्रीत में पढ़ करके हुआ सब सत्यानाश। मेहनत करके जो काव्य रस सीखा था, एक बार काली की प्रीत में पड़ा, सब हवा उड़ गया, हवा में उड़ गया। स्वामी जी कहते हैं कि ठाकुर वॉज भक्ति आउटसाइड बट ज्ञान इनसाइड, एंड आई एम ज्ञान आउटसाइड बट भक्ति इनसाइड। यानी कि स्वामी जी को पता है कि ट्रिक क्या है यहाँ पे, ठाकुर को अनुसरण करने से नहीं चलेगा, माँ को पकड़ना होगा। भीतर में तो ज्ञान ही चाहिए, आप बाहर में जितना ही, भीतर में तो भक्ति ही चाहिए, बाहर में जितना ज्ञान दिखा दे। देखिए, अपने ऑर्डर में ज्ञानी और कर्मी ऐसा एक बड़ा नाम देखना है आपको, तो एक बहुत बड़ा नाम आपको दिखेगा रंगनाथानंद जी का। माने ज्ञान और कर्म कौन है जो कि आज रिसेंट हिस्ट्री में रंगनाथानंद जी के साथ में खड़ा है? तो उनके सेवक महाराज एक बार कह रहे हैं कि बहुत लोग बोलते हैं कि रंगनाथानंद जी मंदिर में नहीं जाते हैं, वो पूरा अपने कमरे में, जब बेलूर मठ में होते हैं अपने कमरे में ही बैठ के पढ़ाई लिखाई वगैरह करते हैं, वो मंदिर नहीं जाते हैं। किंतु यहाँ पे सीक्रेट क्या है पता है? कि हम ही लोग उनको मंदिर में नहीं ले जाना चाहते। क्यों?
क्योंकि एक बार रंगनाथानंद जी को वो लोग मंदिर में ले जाएंगे ना, तो फिर वो वहां से बाहर ही नहीं निकलना चाहेंगे। ऐसा हाथ जोड़ करके ऐसा खड़े रहेंगे, समय अवकाश सब भूल जाएंगे। और प्रॉब्लम क्या है, वो तो उस समय प्रेसिडेंट है, तो प्रॉब्लम ये है कि प्रेसिडेंट का शेड्यूल तो एकदम टाइट रहता है। आपको एक के बाद एक डिग्निटरीज आना शुरू हो जाते हैं, साधु लोग भक्त लोग प्रणाम करने के लिए आते हैं, तो वो शेड्यूल फिर पूरा उनका अस्त व्यस्त हो जाएगा। फिर उनको आप महाराज को कितना ही रिमाइंड करवाइए ना कि महाराज अभी जनरल सेक्रेटरी महाराज आ रहे हैं, वो कोई डिग्निटरी आ रहे हैं आपको मिलने के लिए, महाराज मंदिर में से निकलना ही नहीं चाहेंगे। इसलिए हम लोग उनको जानबूझ के मंदिर में नहीं ले जाते हैं। ये सीक्रेट उनके सेवक महाराज कहते हैं।